जा रहा है, इससे हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुँचाई है। OTT प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सब डिपेंड इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया तो इस वक्त तस्वीरें आपके सामने संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, और एक बार फिर से विपक्ष हंगामे पर उतारू है। आप संसद में देख सकते हैं जबरदस्त शोर शराबा हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस इस वक्त JPC की मांग को लेकर मुखर है, वो सरकार को घेर रही है। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज
आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और जैसे कि आसार नजर आ रहे थे, संभावना दिखाई दे रही थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। सेशन शुरू होने के साथ साथ, आज का दिन शुरू होने के साथ साथ पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, वो प्रश्नकाल का होता है। लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये कहते रहे कि ये प्रश्नकाल का समय है, ये महत्वपूर्ण समय है, इस वक्त हंगामा ना करें, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार आप देख रहे थे कि विरोध के स्वर मुखर होते रहे। कांग्रेस पार्टी जहां अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, जेपीसी की मांग कर रही है, तो वहीं संबल हिंसा के मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हमलावर नजर आ रहे हैं और इसी के चलते लोकसभा की कार्यवाही इस हंगामे के भेंट चढ़ गई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। तस्वीरें आपके सामने राज्यसभा से। श्री राजीव शुक्ला, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह and Srimati J.B. Mathia Isam have demanded constitution of JPC to investigate the alleged misconduct, including corruption, bribery and financial irregularities of Adani Group in connivance with other authorities. Honorable members, as I have reiterated on several occasions, I thought it wise to bestow focused attention, given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही आपके सामने, जहां पर इस वक्त राज्यसभा में कार्यवाही जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में लगातार चल रहे हंगामे की भेंट आज का पहला आर्ट चला गया है। आप देख सकते थे कि कितना ज्यादा विपक्ष इस वक्त हंगामे पर उतारू है। विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या आज लोकसभा में केवल शोर शराबा होगा, केवल हंगामा होगा या फिर कार्रवाई हो पाएगी? इसी मुद्दे पर हमारी भी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा रहा, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा और इसी नारेबाजी के बीच दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई।